हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अप्रैल 22 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। सो बात कर रहे हैं वर्गोस की। देखेंगे कि कन्या राशि के लिए अप्रैल का महीना क्या सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या सारे चेंजेस आपके इस महीने में आ सकते हैं, किस तरह से आपको उन्हें डील करना चाहिए, वो एक डिटेल प्रेडिक्शन हम यहाँ करेंगे कन्या राशि। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कन्या राशि। देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2022 क्या सब लेके आ रहा है। सो सबसे पहले यहाँ एनर्जी ऑरिकल डेक से हम देखेंगे कि आपके इस नए महीने की एनर्जीज क्या हैं। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, नंबर 36। आप में से काफ़ी लोग 36 ईयर्स के हो सकते हैं, या 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। तो आप में से काफ़ी लोग 35 ईयर्स के भी हो सकते हैं, या 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव हॉस्टिलिटीज, नंबर 26। अगेन 8 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, और आपकी एज 26 भी हो सकती है। वी नीड वन मोर कार्ड। ओके, मैन होल्डिंग ए हार्ट, वाओ, नंबर 45। अगेन 9 नंबर, 89 आपका ईयर हो सकता है बर्थ का। बॉटम एनर्जी है रेस्ट एंड रेजुवेशन, नंबर 19। तो 10 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सी कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके हेल्थ इश्यूज हैं चल रहे हैं, या अप्रैल में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने को कहा जा रहा है। स्पेसिफिकली आपके लिए बैक का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, बैक के एरिया को। और अगर आप फीमेल हैं कन्या राशि की तो आपको थोड़ा बहुत अपने गायनिक रिलेटेड इश्यूज पे ध्यान देना है, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैन होल्डिंग हार्ट, सो डेफिनेटली कन्या राशि, या तो आप किसी को पसंद करते हैं, आपका दिल किसी के लिए धड़क रहा है इस महीने, या किसी का दिल आपके लिए धड़क रहा है। आप अपने इमोशंस उनको बोल सकते हैं, या वो आपको आकर के अपने इमोशंस बता सकते हैं। सो एक रोमांटिक वाइब्स जो हैं इस महीने आपके लिए रहेंगी। प्रपोजल आपको मिल सकता है विद मैन होल्डिंग ए हार्ट, अगर आप सिंगल पर्सन देख रहे हैं इस रीडिंग को तो। और अगर आप कमिटेड हैं तो मे बी आपके पार्टनर और आप का अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बढ़ सकता है, ठीक है। और मैरिड है तो यस, मैरिज में भी आपके जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ओपन रहेगा इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर, और आपको काफ़ी ट्रस्ट, काफ़ी इमोशंस अपने पार्टनर के लिए फील होने वाला है, ठीक है। काफ़ी रेड एनर्जी है, तो मुझे तो प्रपोजल दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। वी हैव हॉस्टिलिटी, ठीक है, और एक्चुअली सेकंड चक्रा भी आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने खुद को प्रोटेक्शन मोड पे डाल रखा है कन्या राशि। आप हर किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं आपका पहले जैसा नुकसान ना हो जाए, ठीक है। या आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है। सो या तो वो ब्लॉकिंग खुल जाएगी, या विद सेकंड चक्रा आपको कहा जा रहा है कि आपके इंट्यूशंस के गाइडेंस से आप आगे बढ़िए, कि आपको किसे तो ब्लॉक करना है और किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। यू आर प्रोटेक्टेड। आपको प्रोटेक्ट होने के लिए कोई सोर्ड्स लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या अपना गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं। और आपको कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत? आपके इंट्यूशन से आपको वो साइंस, वो सिग्नल यूनिवर्स अपने आप दे देंगे। वो वाइब्स कैच करने की कोशिश कीजिए जो लोग आपको देते हैं, ठीक है। हर किसी पे विश्वास मत कीजिए, और हर किसी पे ही अविश्वास भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया विश्वास से ही चलती है। देन वी हैव फर्स्ट चक्रा। सो कहीं ना कहीं कोई स्टेबिलिटी रिलेटेड चीज़ है, या तो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं कन्या राशि, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप काफ़ी स्टेबल हैं। स्टेबिलिटी दो तरीके की हो सकती है। अगेन, एक स्टेबिलिटी करियर में पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ठीक है। दूसरा कमिटमेंट से रिलेटेड, शादी करनी है, बच्चे
बच्चों को पढ़ाना है, ये सब। तो दोनों ही, या तो कोई एक एरिया आपका लाइफ का इसमें इन्वॉल्व हो सकता है इस महीने, अदरवाइज आपके पास वो सब कुछ है और आपने वो अचीव किया हुआ है। वो आपको बता रहा है कि फाइनेंशियली या कमिटमेंट के हिसाब से आप स्ट्रांग हैं, आप समझदार हैं, आपने सही डिसीजन ले रखे हैं ऑलरेडी। सो ये दो तरीके से इस कार्ड को मैं देख पा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आप मैरिड हैं, अच्छा कमा रहे हैं, दूसरा आप चाहते हैं आप शादी कर ले, या आप चाहते हैं आपको अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें आप स्टेबल हो जाएं। ठीक है, नंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आप में से काफ़ी लोग 26 से लेकर के 45 साल के हो सकते हैं। यस, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी होगी कन्या राशि इस महीने। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। ऑलराइट, सो वी हैव मैजिशियन, 2 कार्ड आ गए। वी हैव हाई प्रिस्टेस एंड हैंगमैन। Four of Pentacles, and lastly we have Queen of Cups. Okay, बॉटम एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। यस, बहुत फायर है यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में। एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स आई टोल्ड यू, थोड़े से इम्पल्सिव भी हो रहे हो कि कहीं कोई धोखा नहीं मिल जाए, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। ठीक है, तो कुछ इम्पल्सिवनेस भी है, फायर भी है आपके रिश्ते में। आप चाहते भी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन भी है इस रिश्ते को लेकर के, बट रियलिटी से दूर हो, प्रैक्टिकल वर्ड से दूर हो, अपने आप की जगह सामने वाले के लिए ज़्यादा सोचते हो। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, जो कि मुझे बता रहा है कि आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हो, ओवर पोजेसिव हो रहे हो रिश्तों को लेकर के, ओवर प्रोटेक्टिव भी हो रहे हो विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल किसी पर्सन को लेकर के। और ये जो ओवर पॉजिटिवनेस है, ओवर प्रोटेक्शन है कन्या राशि, ये आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। आपको लग रहा है कि इसमें खराब करने की क्या बात है और मैं तो सही हूँ, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर कंट्रोल करते हो अपने रिश्तों को या रिलेशनशिप जिनके साथ है उनको, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, यस, आपको एक ऑफर भी मिल सकता है प्यार का, बिकॉज मैन होल्डिंग ए हार्ट है यहाँ पे इस रिश्ते में। अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर आप एक मैरिज में हो तो यहाँ पे बहुत प्यार है। मे बी यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। आपका एक डिवाइन रिलेशनशिप डेफिनेटली है, बिकॉज अंदर बहुत प्यार है आपके इस पर्सन को लेकर के और वो दिख रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल दिखता है। वो सेंसिटिविटी, वो पॉजिटिवनेस इसीलिए आता है बिकॉज वो प्यार होता है कहीं ना कहीं, बट हर व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता। जब हम चीज़ों को जकड़ने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें उड़ना चाहती हैं, तो वही गलती शायद आप इस महीने कर सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ना विद दिस ये किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला नेचर कि मैं जो चाहूँगा वही होगा, ऐसे मत करो, ऐसे करो, रिश्ते में ऐसे रहो, अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है, वो मत करो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हैंग हो रही है सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा, आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप पैशन दिखाओ, चाहे आप फायर दिखाओ, चाहे आप कंट्रोल करो, बट सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। तो एट द एंड आपको क्या लगेगा कि शायद सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि आप इतना ओवर इन्वॉल्व हो रहे हो, उसको करने कहाँ दे रहे हो कुछ। ठीक है, सो ये हैंग्ड सिचुएशन आ सकती है और ये बिल्कुल बीच में आ रहा है कार्ड। तो डेफिनेटली ओवर पॉजिटिवनेस और फिर मैनिफेस्ट करना, क्योंकि सामने वाला तो चला गया, वो तो सिचुएशन ही हैंग्ड हो गई। फिर मैनिफेस्ट करते रहना कि भाई सब ठीक हो जाए, अब नहीं करूँगा या अब नहीं करूँगी, ऐसे एक बार बात हो जाए, वो वाली सिचुएशंस आ जाएंगी। हाई प्रेस्टिस, आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है अपने लव लाइफ में। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को डील कर सकते हैं यहाँ पे। सो यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है, यूनिवर्स आपको समझाता है, समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता रहता है। यू आर द हाई प्रिस्ट। ठीक है, बड़ा देवता, महान, ओवर सेंसिटिव। तो इस वाली चीज को जगाओ।
हो सकता है आप में से काफ़ी लोग साइकिक हों, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइकिक हैं। टैरो आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टोन वर्क आप करते हो शायद। मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं आप, बहुत बढ़िया मैनिफेस्टर हैं। योगा मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। सो आप इस प्यार को जीतना चाहते हो, अभी ब्लॉक हो, उसके लिए वर्क कर रहे हो, जता भी सकते हो इस महीने प्यार, रिकन्सिलेशन हो जाए, ऐसी प्रेयर्स भी हैं। कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशंस को, ऐसा सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें रेजोनेट होंगी, जनरल रीडिंग है। सो यस, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, ठीक है। चांसेस कम लग रहे हैं बिकॉज हैंड है सिचुएशन, बिकॉज आप ओवर पॉजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ये भी हो सकता है कि सब ठीक हो बिकॉज मैन होल्डिंग ए हार्ट है और फिर बिगड़ जाए, ठीक है। सो लेट्स चेक कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा तुला राशि। लेट्स चेक कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा कन्या राशि। वी हैव डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट। वाओ। सो करियर में मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। बॉटम एनर्जी मून की है, हैंडमैन की है। मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम से आप अपने करियर पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो, आपने चीज़ें सही हो ऐसा डिवाइन पे छोड़ दिया है, आपने बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन लेना, रिएक्शन देना छोड़ दिया है। बट अब फाइनली आपको यहाँ पे जजमेंट मिलने वाला है। डिवाइन पावर आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। कोई नई जॉब का ऑफर भी मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है काफ़ी लोगों को। कन्या राशि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल, ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज बता रहा है यहाँ पे, जो कि मुझे दिखा रहा है कि अगेन मेरे ख्याल से आपका ये नेचर है कि आप हर चीज को, हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कन्या राशि। आपको लगता है आप ही सही हो, आपको लगता है जो आप जिस तरीके से सोच रहे हो वही थॉट प्रोसेस एक तरीका है उस एम को हासिल करने का। वो यहाँ दिख रहा है, वो इम्पल्सिवनेस दिख रही है कि ये काम इतने बच्चे हो जाना चाहिए था, ये काम अभी क्यों नहीं हुआ। तो आप फिर एक अलग ही जोन में चले जाते हो, एक अलग ही गुस्सा आ जाता है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे तो वो दिख रहा है विद दिस डेविल कि बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है, ठीक है। खुद को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो, दूसरों को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो, उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, किसी काम को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो, ओवर प्रोटेक्शन में हो कि ये काम होना ही चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये घड़ा ओवल शेप का ही होना चाहिए, ये राउंड कैसे बन गया। तो वो जो सारी चीज़ें ना इस महीने आपकी दिखाई देंगी लोगों को। और कुछ इम्पल्सिव डिसीजन भी कि ये काम करना था, तुमने नहीं किया, ठीक है मैं ही करूँगा, तो इम्पल्सिवली उठाई गाड़ी और चलेगा कि मैं करूँगा, तुमसे तो हो ही नहीं रहा। इस तरह के कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, दूसरों पे नाराज होते हुए दिख रहे हो, कोवर्कर्स पे। बट एट द एंड अच्छी इनकम है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं कि वो गुस्सा जायज़ भी है, ऐसी वाली एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक कि और क्या सिचुएशंस अप्रैल महीने में आपकी बन सकती हैं कन्या राशि, और क्या सब हो सकता है। लेट्स चेक। सो ये तो ओवरऑल रीडिंग थी। नाउ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस की चर्चा करते हैं। 2 कार्ड पुल करूँगी यहाँ से। ओके, वी गॉट द फर्स्ट वन। वी हैव नाइट ऑफ रॉड्स। सो इन और आउट सिचुएशन दिख रही है। अगर कोई रिश्ता है, कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, तो वो अप्रैल में भी आता जाता रहेगा। टेम्परेरी सिचुएशन है, आप किसी की लाइफ में जा रहे हो, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, परमानेंटली नहीं, फिर से थोड़ी से टाइम के लिए। लवर्स, आई टोल्ड यू कि कोई आप अपने लव वन को जो डील कर रहे हो वो आपका काउंटर पार्ट है ना, वो आपके लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकता है कन्या राशि। एंड लवर सोलमेट की एनर्जी दे रहा है, तो आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हो अप्रैल के महीने में, या आप जिसे डील कर रहे हो वही आपका सोलमेट हो सकता है, जो कि इन और आउट रहता है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में जनरली ऐसा होता रहता है, बट वो पर्सन फिर से आपकी लाइफ में इन हो सकता है, ठीक है। या फिर ये कोई नया पर्सन है, काफ़ी लोगों के लिए उसका नाम एम से हो सकता है, एम से स्पेसिफिकली दिखा मुझे। ओके, चलिए विजडम ऑरिकल डेक से हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव यिन
एंड वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। वाओ, दोनों का सेम मतलब है। यिन मतलब रिसीविंग और एक्सचेंजिंग गिफ्ट में यह है कि आप किसी से कुछ ले रहे हो और कोई आपको कुछ दे रहा है, या आप उसे दे रहे हो वो आपसे ले रहा है, एक्सचेंज कर रहे हो। सो एक्सचेंज कर रहे हो इमोशंस को, एक्सचेंज कर रहे हो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, गिफ्ट्स को, और रिसीव कर रहे हो यूनिवर्स के थ्रू कि वो आपको ये सोलमेट दे रहे हैं। ठीक है, सो बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये सब तो। वेरी नाइस। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है कन्या राशि। सो वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो हो सकता है कि आप इस लव रिलेशनशिप में या इस सोलमेट से दूरी बना रहे हो, गार्ड अप कर रहे हो खुद को, बिकॉज यहाँ हॉस्टिलिटी का कार्ड है, प्रोटेक्शन कर रहे हो खुद का कि कहीं फिर से हर्ट ना हो जाओ। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अपने पास्ट को खुद को होल्ड बैक मत करने दो। वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो कुछ एक्शन लो, स्टक मत रहो सिचुएशन में। न्यू मून इन एरीज, आप में से काफी लोग किसी एरीज पर्सन को या मेष राशि को डील कर सकते हैं। ब्लू मून, बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो कुछ इम्पॉसिबल्स आपके साथ हो सकता है, उसमें भी बिलीव कीजिए। होल्ड योर विजन, और अपने विजन को, अपने एम को बार बार चेंज मत करो, होल्ड करके रखो। नाउ लेट्स सी ब्लेसिंग बॉल से आपके लिए क्या। ओके, काफी ब्लेसिंग्स आ गई। सो कन्या राशि, इस महीने आपको क्या मिल सकता है? हेल्थ। सो अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, जैसा मैंने कहा भी था स्टार्टिंग ऑफ रीडिंग में, हो सकते हैं हेल्थ इश्यूज, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देन वी हैव स्टेबिलिटी, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी किसी भी तरीके की। आपकी प्रॉब्लम भी यही थी ना, फर्स्ट चक्र आ रहा था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो वो मिलेगी। चाइल्ड, तो अपने बच्चों से रिलेटेड किसी खुशी, किसी भी चीज़ से खुशी मिल सकती है आपको। फ्रीडम, अगेन फ्रीडम। फ्रीडम के मैसेज से मुझे एक और मैसेज आया, मुझे उस समय भी आया था, मैं आपको देना भूल गई थी। ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी है ना, मे बी ये आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की है। सो आपको फ्रीडम मिलेगी फाइनली। वो आपको, या तो आप उनसे या वो आपसे, इस तरह से कंट्रोल इश्यूज से एक निजात मिल सकती है आपको। लैंड, तो आपको कोई जमीन जायदाद का कोई केस चल रहा है, उसमें भी आपके लिए अच्छा है। लक, आप लकी रहने वाले हैं अप्रैल में। यस, इम्पॉसिबल चीज़ें भी होने वाली हैं, तो आप लकी हैं। देन वी हैव ड्रीम कम ट्रू, तो आपका कोई सपना पूरा हो रहा है। ऑफ कोर्स जो लोग सिंगल हैं, वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, उनके लिए। एक्स, तो हो सकता है ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये पहले से आपको जानते हो या आपके एक्स रहे हो। मैसेज, इनका कोई मैसेज आपको आ सकता है। इन सारे कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है ना कि रिकंसिलेशन हो सकता है। यस, न्यू फ्रेंड, कुछ लोगों के लिए ये एकदम न्यू पर्सन हो सकता है, नया दोस्त हो सकता है आपका। एंड लास्टली वी हैव फेम, तो आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है आपके काम के लिए। यस, सो ऑल दिस इज ऑल फॉर यू कन्या राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।